वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है द लिविंग वर्ल्ड पर। यानी कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, यानी कि हम किसी भी लेसन को क्लास में पढ़ाने से पहले एक प्लान डिज़ाइन करते हैं, उसी को हम कहते हैं लेसन प्लान। और हर टीचर के पास होती है उनकी अपनी लेसन प्लान डायरी या लेसन डिज़ाइन डायरी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यानी कि आज हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 9 का है, या तो अगर आप कह सकते हैं कि इसे आप जूनियर क्लासेस 6 to 8 में भी, अगर आईसीएसई बोर्ड है तो किसी भी क्लास में आपको देखने को मिल सकता है। जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं उसका टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड, ग्रेड किस ग्रेड के लिए वो टॉपिक है, उसके बाद क्लास किस क्लास का वो टॉपिक है, सब्जेक्ट क्या है, उसका सब सब्जेक्ट क्या है, साथ साथ उसको पढ़ाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, और उस टॉपिक का नाम द लिविंग वर्ल्ड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो हमें पहला मिलता है बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म लिविंग वर्ल्ड। यानी कि स्टूडेंट के पास एक क्षमता होगी कि वो लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन कर पाएंगे। आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वो बता पाएंगे कि किन चीज़ों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में। क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू मेजर ग्रुप। फिर आता है हमारा टीचिंग एड की हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे या हम जब उस टॉपिक को पढ़ाने वाले होंगे क्लास में, तो उसके साथ साथ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सहायक सामग्री जिसे भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कहते हैं कि चार्ट्स एंड डायग्राम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लैश कार्ड्स लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इफ़ अवेलेबल। यानी कि अगर आपके स्कूल में डीजी कंटेंट दिखाने का सुविधा है तो आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। Specimens or pictures of plant and animals. मूविंग टुवर्ड द इंट्रोडक्शन, हमें पता है कि जब भी बच्चों को हम इंटरेस्ट पैदा करते हैं तो हम उनकी प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आस्क स्टूडेंट व्हाट मेक समथिंग अलाइव, शो पिक्चर्स ऑफ रॉक, ट्री, कैट एंड अ फायर, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, key points, living things have certain characteristics that distinguish them from non-living thing। अब यहाँ पे हम इन्हें बताते हुए, कुछ समझाते हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन की बारी आती है, तो एक्सप्लेनेशन में पहला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी ग्रोथ की, यानी कि प्लांट एंड एनिमल ग्रो ओवर टाइम। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। मूवमेंट, सम मूव एक्टिवली वाइल अदर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिएक्शन टू टच, लाइट एंड साउंड। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट में आता है न्यूट्रिशन, नीड फॉर फूड फॉर टू सर्वाइव। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, एनिमल, वर्टिब्रेट, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल एंड इनवर्टिब्रेट्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। उसके बाद हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। उसके बाद हमारा आता है कॉन्क्लूजन या रिकैप्चुलेशन जिसे कह सकते हैं। रिकैप की पॉइंट्स, यानी कि अभी तक हमने लोगों ने जो भी पढ़ाया होगा बच्चों को उसका एक समरी हम करेंगे, एक रिकैप करेंगे। उसके बाद क्विक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई लिविंग वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं, या उस लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाई गए चीज़ों से आप क्या समझ सकते हैं। असाइन अ शॉर्ट होमवर्क टास्क, अब यहाँ पे हम शॉर्ट होमवर्क भी देंगे बच्चों को। फाइंड 3 एग्जाम्पल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पे बच्चों को एक होमवर्क दिया जाता है कि जैसे कि 3 एग्जाम्पल आप ऐसे बताइए जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों आते हों, और वो आपके सराउंडिंग यानी कि आपके आस पास की हो। एंड एक्सप्लेन वाई दे बिलोंग टू ईच कैटेगरी, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है, यानी बच्चों को ये बताना है कि अगर वो लिविंग है या नॉन लिविंग है तो उसका रीज़न क्या है। तो इसी के साथ हमारा रिकैप्चुलेशन जो होगा वो डन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, ओरल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द लेसन।
अब बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे ड्यूरिंग द लेसन। हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ साथ बच्चों से उनके उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहेंगे ताकि बच्चे इधर उधर दिमाग ना लगाएं। चेकिंग स्टूडेंट्स आंसर इन द एक्टिविटी, होमवर्क रिव्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब अगर हम बच्चों को होमवर्क असाइन करेंगे और उस होमवर्क को हम अगली क्लास में, यानी कि अगर हमारे पास 2 पीरियड है, 3 पीरियड है, तो अगली क्लास में हम उसे देखेंगे उस नेक्स्ट डे कि बच्चों ने होमवर्क करके आया है या नहीं करके आया है। अब इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन करें ताकि हम आपकी पसंद की वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thanks for watching this video. Till then, take care. Bye bye.